जोहार अमर छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ी के हमारे ये नवा बुलेटिन में आप मन ला देखाबो गांव गली के खबर, तिहार बार के खबर, खेती बाड़ी के खबर, आपके काम के हर एक खबर। तो शुरू करते हैं आज के बुलेटिन। आज बुलेटिन की शुरुआत करबो अंबिकापुर ले मिलत एक बड़े खबर के संग, जहां 35 हाथी के दल लुंड्रा क्षेत्र में जम के उत्पात मचा है। लुंड्रा के सराई पानी में 2 घर ला हाथी मन तोड़ दिन 60 एकड़ फसल ला हाथी मन नुकला। बता दें कि बीते 5 दिन ले 35 हाथी के दल ये क्षेत्र में घूमा थे। जसपुर और सरगुजा में हाथी मन के ये दल मौजूद है। तस्वीर भी आप मन तक अपन पहुंचातन। तो यही वो 35 हाथी के दल जिकर दहशत बने हुए हैं, सल्लग फसल ला नुकसान पहुंचाते। एक दरी फिर 60 एकड़ फसल ला यह हाथी मन नुकसान पहुंचा है, मकान ला घलो तोड़ दे हैं। तस्वीर आप मन देखा था। अब लोगन जो ने दहशत में आ गए हैं, काबर के सल्लग जो हाथी मन के उत्पात है वो बढ़त जाते। एक डर वन विभाग सल्लग जो है यह हाथी वाला खदेड़े की कोशिश में जुटे हुए हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी अंबिकापुर ले सीधा मरकर लाइव जुड़ा थे। अभिषेक, 35 हाथी के दल जो सल्लग उत्पात मचाते, फसल नुकसान पहुंचाते, घर मल्ला तोड़ाते, वन विभाग काउंटरा ले खदेड़े की कोशिश करते। क्या स्थिति है, काउंटरा दहशत के माहौल बने हुए हैं यहाँ? देखो श्रवण, जो सरगुजा संभाग है ओकरा जिन हाथी मन के उत्पात है वो सल्लग बढ़त जाते हैं और अलग अलग इलाका में जिन हाथी हैं उत्पात मचाते हैं। ये जो ताजा मामला है जो लुंड्रा वन परिक्षेत्र है, जिन पूरा तरीके ले ग्रामीण क्षेत्र है ओकरा हाथी मन के उत्पात देखे बर मिलत है। और 35 हाथी के दल मन है उमा उत्पात मचाए हैं और जिन धान के फसल है, टमाटर के फसल है, ओला नुकसान पहुंचाए हैं। और सबले बड़े बात ये श्रवण की जिन अब जिन किसान मन के जो फसल है वो तैयार हो गए हैं, उमन काटे बर खेत जाए बर कोशिश करते हैं, लेकिन हाथी के दहशत के कारण उमन खेत में कटाई भी घलुक नहीं कर पाते हैं। उमन की चिंता है कि जिन तरीका ले 35 हाथी है वो एक कोई खेत में पहुंचे थे तो सल्लग जो धान मन के जो फसल है ओला नुकसान पहुंचाते हैं। टमाटर वो एरिया में काफी ज्यादा संख्या में जो किसान मन है ओमन उगाते हैं, ओहू मन के जिन खेती है ओला तबाह करते हैं हाथियन। और जिन वन विभाग के बात करें तो वन विभाग के अमला लगातार जिन ग्रामीण हैं उमन मन ला सुरक्षा के उपाय बताते हैं और ये कोशिश कर रहे थे कि जिन हाथी मन के जिन दल है वो गांव में ना पहुंचे और जान माल के नुकसान से ना हो, एकर कोशिश वन विभाग कर रहे थे। फिलहाल जिन 35 हाथी मन के दल है वो लुंड्रा और सरगुजा जिन जशपुर के जो एरिया है और सरगुजा के एरिया है वो बॉर्डर में है। कभो उमन मन के दल जिन है जसपुर में चले जाते हैं, लेकिन रात के समय में सरगुजा जिले में आ जाते हैं। तो लगातार उत्पात माचे हैं, लोगन मन दहशत में हैं। जिन 2 ग्रामीण के घर ला नुकसान पहुंचा है, वन विभाग के कहना है कि ओकर आकलन करे जाते हैं और मुआवजा दिए जाए। लेकिन जोन तरीका ले ठंड बाड़े है, हाड़ कपाए देने वाला सरगुजा के ठंड है, उमें जिन ग्रामीण मन है उमन रत जगह करे बर मजबूर है। और एक तरह से वन विभाग ये हाथी के उत्पात ला रोक पाए में कहीं ना कहीं असफल साबित होते हैं। और ग्रामीण मन के साफ साफ ये आशंका उनकर चेहरे पर देखल जा सकत है कि जोन तरीका ले मन के साल भर के फसल तैयार हो गए है, ओला काटे बर कैसे जाही उमन, ओकर नुकसान ला कैसे बचाही। कहे कि जिन मुआवजा देते वन विभाग वो काफी कम रहते। कई बार हमन एक खबर दिखाए हैं कि जिन ग्रामीण मन है उमन कहते हैं कि जिन तरीका ले उमन फसल ला उगाते हैं ओकर में जिन लागत लगते वो लागत वन विभाग के मुआवजा में नहीं मिल पाए। तो बड़े एक तरह से चुनौती है वन विभाग करा, ग्रामीण मन करा एक तरह से चुनौती है कि मन जो फसल है वो कैसे सुरक्षित कर सके। फिलहाल जिन जन हानि है और नहीं हुए हैं, लेकिन जिन हाथी मन के जिन दल है वो लगातार जिन फसल ला नुकसान पहुंचाते हैं, जिन घर मन ला नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहे जा सकते हैं कि जिन ग्रामीण मन है वो हम दहशत बद जिए बर मजबूर है। श्रवण, बिल्कुल अभिषेक, जौन तरह ले 35 हाथी की दल सोचो और ये सल्लग उत्पात यहाँ मचाते और ग्रामीण जो ने दहशत में है और वन विभाग जिसे कि आप मन बताते हो कि एक तरह नाकाम है ये हाथी मल्ला खदेड़ बर। बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे कर जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। बर्तन आगो बैकुंठपुर ले एक बड़े खबर मिला थे, जहां हाथी मन ले बाचे बर अब गांव में बैरिकेड लगा देंगे। यानी समझे जा सकते कि काउंटरा ले हाथी मन के आतंक और दहशत है। वन विभाग का गांव में बैरिकेडिंग करवाए। हाथी मन के 2 अलग अलग दल यहां विचरण करते। एक दल में 35 हाथी है और दूसरे दल में 11 हाथी के दल है।
बैकुंठपुर के जूनापारा इलाका में 11 हाथीवन के दल मौजूद है। खड़गवा के देवा डांड इलाका में 35 हाथी के दल मौजूद है, जो संलग उत्पात मचाते, फसल मल्ला नुकसान पहुंचाते, घर मल्ला तोड़ा थे। अब ये हाथीवन के आतंक ले उत्पात ले बाचे बर जौने वो गांव मन में बैरिकेटिंग करे गए हैं। वन विभाग डाली ये बैरिकेटिंग कराए गए हैं, लोगन मल्ला घला सचेत करे गए हैं, अलर्ट रहे बर करे गए हैं। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते बैकुंठपुर ले हाथी के आमद ले गांव में दहशत फैले हुए हैं। हाथी के आतंक ले बाचे बर अब गांव में बैरिकेटिंग तक करा दे गए हैं। और हाथीवन के आतंक के प्रदेश में कौन तरह ले आतंक है, ये कर दो तस्वीर आप मला देखा था। ये दो तस्वीर में आप मन देखो। पहली तस्वीर है अंबिकापुर ले 35 हाथी के दल के उत्पात जारी है, फसल नुकसान पहुंचाते, घरला तोड़ा थे, ग्रामीण दहशत मचिया थे, रत जगह करे बर मजबूर है। भरे ठंड में जो ने जब ग्रामीण मन के घर टूटा थे, इसे मोमन के सामने कई समस्या खड़े होते। दूसर जो तस्वीर है वो है बैकुंठपुर ले। यहाँ दो अलग अलग दल हाथी मन के मौजूद है। एक दल में 35 हाथी है तो दूसर में 11 हाथी के दल मौजूद है, जो सलग यहाँ घलो नुकसान पहुंचाते। अब हाथी मन जो है वो गाँव के भीतरी तक पहुंच जाते। इला रोके बर गाँव मन में बैरिकेटिंग वन विभाग कराए है, ग्रामीण मला सचेत रहे बर, अलर्ट रहे बर करे है। सतीश गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। सतीश, ये समझे जा सकते कि हाथीवन के आतंक कौन तरह बढ़ा जाते कि गांव में अब बैरिकेटिंग तक वन विभाग करा देंगे, क्या स्थिति है यहाँ? बिल्कुल श्रवण, देखिए मैं बता दूं आपको कि जो हाथियों का जो दल है वह दो अलग अलग दल इन दोनों विचरण कर रहा है। जो एक दल है वो कटघोरा वन मंडल से खड़गवा होते हुए देवाडांड में पहुंचा है और ये इस देवाडांड में 35 हाथियों का दल यहाँ पे घूम रहा है और 35 हाथियों का दल ये देवाडांड इलाके में यहाँ फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इससे ग्रामीण दहशत में है। वही जो दूसरा दल है जो 11 हाथियों का है, यह पिछले कुछ दिनों से जो है 11 हाथियों का दल बैकुंठपुर के वन परिक्षेत्र के आसपास सलवा और जो जूनापारा का इलाका वहां विचरण कर रहा है। तो अभी ये 11 हाथियों का जो दल है वह जूनापारा और बिशुनपुर के मार्ग में है, जिसको देखते हुए वन विभाग ने मुख्य मार्ग में बैरिकेटिंग करवा दी है, क्योंकि इस मार्ग से जंगल होकर के ग्रामीण आना जाना करते हैं। पुलिस को भी मौके पे बुलाया गया है। वही डीएफओ जो है प्रभाकर खलको, एसटीओ अखिलेश मिश्रा भी मौके पे पहुंचे हुए हैं और वन अमला मौके पे मौजूद है। कहीं ना कहीं हाथियों के जो है विचरण से ग्रामीण दहशत में है और लेकिन वन अमला मौके पे मौजूद है, ग्रामीणों को जंगल नहीं जाने की समझाइश दे रहा है। तो इस तरह से दो अलग अलग दल, जो 35 हाथियों का दल देवाडांड में तो 11 हाथियों का दल बैकुंठपुर के जूनापारा इलाके में विचरण कर रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। बिल्कुल सतीश, से देखना हो कि जो हाथी मन के आतंक आखिर वो कब थम थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े पर ये पूरे जानकारी। बार्थनागो वेतन विसंगति सहित कई मुद्दा लेके आज प्रदेश भर के सहायक शिक्षक पदयात्रा कर रही हैं। अपन मांग लेके शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी मंत्रालय में ज्ञापन सौंपी। सहायक शिक्षक मझनिया 1 बजे इंद्रावती भवन ले महानदी भवन तक पदयात्रा करी और ये पदयात्रा में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हो ही वेतन विसंगति दूर करे, क्रमोन्नत वेतन मांग दे, पुराना पेंशन दे सहित कई मांग लेके आज ये पदयात्रा हो ही। तो प्रदेश भर के सहायक शिक्षक मन आज सखला ही और अपन मांग लेके प्रदर्शन करें। पत्थलगांव दौरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंची। धान खरीद लेके विपक्ष के आरोप ऊपर वोमन पलटवार करे हैं। वोमन बताएं कि छत्तीसगढ़ में किसान मन प्रति एकड़ 21 कुंटल ही धान के खरीदी करे जाते। कुछ लोगन बेवजह भ्रम फैलाते। भ्रम फैलाना वन वाला मन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे चाहिए। वहीं नक्सलवाद ला लेके सीएम साय कहीं के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संकल्प है कि देश में मार्च 2026 तक नक्सलवाद ला समाप्त कर देना है। ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही है। यहाँ घलो नक्सली समस्याओं पर विराम लगा दे जाए। वो मन बताएं कि 11 महीना में 210 ले ज्यादा नक्सली मल्ला मार गिराए गए हैं। हजारों लोगन आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हमारे नक्सली मल्ले आग्रह है कि वो आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में जुड़े। वहीं सीएम बताएं कि भारत सरकार रायपुर एयरपोर्ट ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कार्गो एयरपोर्ट बनाए बर जाते। येकर अलावा बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा और रायपुर ले अंबिकापुर हवाई सेवा शुरू करे बर घलो जाए थे। सीएम साय पत्थलगांव के बागबहरा में फुटबॉल मैच के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। ये बेरा वोमन कोतमा में अपेक्स बैंक खोले और बागबहरा में लाखों रुपया के विकास काम के घोषणा करें। देखिए 14 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीदी हो गई है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे।
इसमें गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार के कमिटमेंट में है, मोदी की गारंटी में है कि हर एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और वो सरकार खरीदेगी और सब कुछ ठीक ठाक है। और सरकार बहुत ध्यान दे रही है कि किसानों को किसी भी तरह से धान बेचने में परेशानी मत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का ये संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को ख़त्म करना है। और ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद बाकी है, लेकिन हमारी सरकार डबल इंजन का भी लाभ मिल रहा है। बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है बहुत पूरा। पखांजूर के बांदे तहसील के अंतर्गत सैकड़ों किसान अपन फसल ला लेके चिंता सता लगे हैं। पंजीयन और कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए किसान अपन धान नहीं बेच पाते, जगह किसान मन ला बैंक के कर्जा चुकाए में परेशानी हुआ थे। बताया जाते कि किसान रोजाना बिहनिया ले संझा तक अधिकारी मन के दफ्तर के आगू खड़े रही थे। ये कर बाद गलो किसान मन के काम नहीं हो पाते हो निराश होकर वो मन ला घर वापस लौटना पड़ा थे। किसान मन बताएं कि वे पिछले कई साल पट्टा में धान बेचत आते हैं, फिर अब पट्टा के खसरा नंबर मान्य बताए जाते ये लेके वोमन कैरी फॉरवर्ड वोमन ला करना है। फिर अधिकारी पोर्टल के साइट बंद होए के बाद कह के किसान मन ला वापस भेजा थे। बांदे क्षेत्र में हजारों लोगों का पंजीयन नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, क्या क्या ऑप्शन नहीं है बोल रहा है, क्या यानी कि रोज का रोज आना पड़ रहा है। तो फार्म भरा हूँ, तभी जमा करने के बाद वहाँ से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, साइट बंद हो गया तो धान नहीं बेच पाऊंगा। इस साल तो आपका रिजेक्ट हो गया स्टेप का, मतलब यहाँ सुनकर जानकारी मिला है। 31 अक्टूबर तक हमारे पास पंजीयन करने की अंतिम तिथि था। उसमें हमारे पास जितने भी मतलब गिरदवारी आया, चाहे पटवारी के द्वारा हो या वन विभाग के बिडगार्ड के द्वारा आया हो, हमने उसको संपूर्ण पूरी कर चुका। अभी जो भी ऑप्शन है ये तहसील के माध्यम से होना है और तहसील के द्वारा ही होगा। वर्तमान में देखने में पता चल रहा है कि खाली फॉरेस्ट एरिया RFPF वालों का ही कैरी फॉरवर्ड और वो हो पा रहा है पंजीयन, बाकी का राजस्व वालों का नहीं हो पा रहा है। आवेदन का विचार करते हैं आगे फूड ऑफिसर को भेज करके क्या हो पाता है। मनेन्द्रगढ़ में हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के सफल परीक्षण करेगी। ये मौका में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबारी जायसवाल मौजूद रहे। यह ड्रोन विशेष रूप से पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा मन ला सुलभ बनाए बर विकसित करेगे है। ओडिशा और अरुणाचल राज्य में कुछ जिला के तर्ज में छत्तीसगढ़ में घलो ये तकनीक के उपयोग शुरू करे जा सकते हैं। ड्रोन नेटवर्क की मदद से ब्लड सैंपल और आवश्यक दवाई वो इलाका में बिना में पहुंचाया जा सके जहाँ सड़क कनेक्टिविटी या ट्रैफिक की समस्या बाधा बनती है। हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क सिस्टम जो ग्रामीण भारत के लिए एक उपहार सा होगा, इसका आज सफल परीक्षण हम लोगों ने मनेन्द्रगढ़ इस ग्राउंड से प्रारंभ किया है। मनेन्द्रगढ़ भी एक ट्राइबल एरिया है एंड एक माइनिंग एरिया भी है, तो जहाँ पर बेसिक सुविधा उपलब्ध होती नहीं है और जो क्षेत्र के लोग हैं उनको बड़े अस्पताल आना पड़ता है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर ड्रोन संचालित हो जाएगा तो उनको उन्हीं के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहीं पर ही उनको सारे फैसिलिटी मिल जाएंगे, तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें होगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बहुत आगे जाएगा। भारतीय नागो बात मौसम के कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जबर जाड़ा पड़ा थे। सरगुजा संभाग में शीत लहर के कहर जारी है। अंबिकापुर राज्य के सबले ठंडा जिला बने हुए हैं। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गए हैं। दुर्ग में घलो रात के जो तापमान है वो 12.4 डिग्री दर्ज करे गए हैं। तो रायपुर में 14.2 डिग्री तापमान दर्ज हुए हैं। ये कर अलावा पेंड्रा में 9.6 डिग्री तापमान अब पहुंच गए हैं। जगदलपुर में 14 डिग्री, बिलासपुर में 14.4 डिग्री तापमान दर्ज करे गए हैं। मौसम विभाग की यह कहना कि अगले 3 दिन तक ठंडा ले कोनो राहत फिलहाल अभी नहीं मिली। भारतीय नागौर रायपुर खबर जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान। राजधानी में बढ़त अपराध ऊपर वो मन के बयान है। कोनो भी प्रकार के अपराध मंजूर नहीं हुई, यौवन के कहना है। निचला पुलिसिंग में सुधार के प्रयास सलग जारी है। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के आरोप ला खारिज करते हुए कहिन कि कांग्रेस के नेता मन ला अध्ययन के अभाव है। गांधी परिवार के निर्देश में चलत पार्टी है। कांग्रेस में गंभीरता नहीं, खाली पिक्चर देखे में व्यस्त है।
अपराध किसी भी प्रकार का कहीं पर हो वो सही नहीं है। डीजीपी से लेके आईजी से लेके गृह मंत्री से लेके नीचे स्तर के पुलिसिंग को ठीक करने के प्रयास तो हुए हैं, उसके निर्देश तो जारी हुए हैं और परिणाम आएंगे उसके। कांग्रेस के बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ का अभी अध्ययन नहीं है, वो अभी पर्यटन में चल रहे हैं गांधी परिवार के निर्देश में। छत्तीसगढ़ के कुछ और बड़े खबर ला देख लेते हैं दनादन 10 में। सीएम विष्णु देसाई आज दिल्ली जाए। दिल्ली में पालिका सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में सीएम शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार के नवा बजट ऊपर बोलिन पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। नवा बजट की तैयारी शुरू, मोदी की गारंटी पर हुई फोकस। धान खरीदी ला लेके सीएम साय कहीं राज्य में प्रति एकड़ 21 कुंटल धान की खरीदी हुआ थे। धान खरीदी सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता। आज रायपुर में पदयात्रा करी सहायक शिक्षक। वेतन विसंगति समेत कई मुद्दा ला लेके मंत्रालय में सौंपी ज्ञापन। रायपुर नगर निगम MIC की बैठक आज मझनिया 3 बजे हुई बैठक, कई विषयों पर हुई चर्चा। अंबिकापुर में युवती ले दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार। 3 साल ले बिहाव के झांसा देके करत रहे दुष्कर्म। बालोद में एक वाहन अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई। बाइक सवार घलोई का चपेट में आ गई। इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। रायगढ़ में सड़क हादसा में युवा के मौत के बाद चक्का जाम कर देगी। काली देर रात ले बड़े गाड़ी के परिवहन बंद है।